ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। क्या जुआ 28-30 की साल की उम्र, उसके पास सारी की सारी डिग्रियां हैं, और कोई बंदा आता है पब्लिक में आके आंख में आंख डाल के बोलता है कि पकौड़ा तल ले। दर्द होता है, फिर बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो उसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी एक। हम झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। किसानों के सामने झुकी है दुनिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आज 26 नवंबर है और आज ही के दिन एक साल पहले किसानों का ये आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन को अब एक साल हो चुका है। एक साल बीत जाने के बाद क्या कुछ बदलाव इस आंदोलन में आए हैं? अब जबकि जिन कृषि कानूनों की बात कहकर किसान बॉर्डर की तरफ चले थे, वो तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात मोदी सरकार ने कर दी है। लेकिन इसके अलावा एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर और भी कई सारे मुद्दों को लेकर किसान अभी भी बॉर्डर पर डटा हुआ है। यहाँ से देखते हैं, एक साल पूरा होने को आया है। इस आंदोलन को क्या पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था या फिर एक साल बाद भी अभी जारी है और इसकी संभावना क्या है, आगे भी बढ़ेगा इस तरह से? देखिए, ये किसानों की एक तरीके से जीत हुई है। जो पीसफुली प्रोटेस्ट, आज पूरा एक साल हो चुका है पीसफुली जो प्रोटेस्ट चला था दिल्ली की तरफ, जो बॉर्डर है उस पर, और ये किसान झुकी है लड़ने के बाद। किसी ने कहा ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। किसानों के सामने झुकी है दुनिया। ये सरकार, इस संविधान की जीत हुई है, किसान की जीत हुई है, देश की जीत हुई है। किसी ने कहा था कि एक तन पर तार है सोने, एक तन पर सूत के तार नहीं। है भारत की सरकार, हमें तुम्हारा न्याय स्वीकार नहीं, हमें न्याय स्वीकार नहीं। ये पूरे देश के किसान की, जवान की, क्योंकि जो गांव में कौन रहता है? किसान रहता है। उसकी जो किसान मजदूर की जो औलाद है, जो आज बेरोजगारी के जो हालात देख रहे हैं आप, उसके ऊपर भी एक मतलब आंदोलन करना। एक जीत का सिलसिला शुरू हुआ है। आने वाले टाइम पे आप देखोगे बड़े बड़े आंदोलन होंगे। जो मेरे जैसे युवा हैं, जो 24-25 साल की उम्र है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया इस आंदोलन ने। और आने वाले टाइम पर ऐसे ही अत्याचार दमन के खिलाफ आवाजें उठती रहेंगी और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। ठीक है, अगर आप इसको अपनी जीत मान रहे हैं तो फिर वापस क्यों नहीं जा रहे? जीत आपकी हो गई कि सरकार पीछे हट गई, आप वापस चले जाइए। जीत आधी है। आप ये मुझे बताइए, हम पहले दिन से डिमांड कर रहे थे कि तीनों कानून भले ही आप पास कर दो, उसमें सिर्फ एक लाइन ऐड कर दो कि एमएसपी लागू होगा, मतलब एमएसपी लीगल गारंटी होगी। अगर कोई भी नहीं खरीद करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले दिन से बोल रहे थे, तो ये कानून वापस कर लिए और एमएसपी दिया नहीं हमें। तो असली लड़ाई तो एमएसपी की थी। ऐलान किया है, सही बोल रहे हैं बाबा जी। संसद का पार्लियामेंट सेशन आएगा तब उसके बाद लिखित में गारंटी होगी। मौखिक तरीके से बोला है, लेकिन लिखित में गारंटी मतलब रिपीट, तब उसके बाद एमएसपी पे कानून बनेगा। बाकी और डिमांड दो चार डिमांड है, जो एयर पोल्यूशन का है, पराली वाला इसके साथ ही है, एमएसपी का है, प्लस जो केस हुए हैं, मुआवजा किसानों जो मरे हैं, जो शहीद हुए, बलिदानी जिसने दी है। तो ये डिमांड हमारी मांगी जाए, और जितना जल्दी किसान झुकेगी उतना जल्दी किसान अपने घर जाएगा, और नहीं तो बैठे रहेंगे। एक साल तकरीबन होने को आया था, तब जाकर वो तीनों कानून वापस लिए और आज वो दिन है जब एक साल कंप्लीट हो गया। तो अब क्या लगता है, जो बाकी मुद्दे हैं उनके लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा? ये तो सरकार तय करेगी कितना लंबा खींचना है। हम तो तैयारी करके आए। हमने पहले बोला था कि हम 36 महीने बैठने के लिए तैयार हैं, 3 साल बैठने के लिए तैयार हैं। एक साल हो चुका है और हम बिल्कुल, मैं बार बार असर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस देश की परंपरा रही है, पीसफुली प्रोटेस्ट किया जाता है और पीसफुली तरीके से हमने अंग्रेजों को भगाया था। तो ये भी अंग्रेजों के मुखबिरी हैं और क्या है, उनकी जमात के आदमी है। तो पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट चलेगा और चलता रहेगा जब तक ये सरकार झुकेगी नहीं। किसी ने कहा था बड़े थिंक करने कि यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन फूल सम पीपल फॉर ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। हमेशा के लिए हर आदमी को मूर्ख नहीं बना सकते। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, बड़ी बात बोल रहा हूँ, याद रखना। तो ये सरकार ये चाहती थी, मुसलमानों को घेरा इन्होंने, जीएसटी के थ्रू एमएसएमई सेक्टर है, डिमोनेटाइजेशन आपने देखा, जैसे उद्योग धंधे छोटे मोटे खत्म किए, प्लस जो दलित समाज का भीमो करेगाओं के थ्रू, या जो डिसेंट नाम की चीज होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, डायलॉग डिबेट एंड डिसेंट, डायलॉग डिबेट पार्लियामेंट तक नहीं हो रही, सड़क पर तो तब होंगे। तो ये बात करने की परंपरा जो खत्म हो गई थी वो दोबारा लौटेगी। प्लस जो डिसेंट है, जो एसएमटी है, जो एक पिलर होता है डेमोक्रेसी का, उस पर अटैक हो रहा था हर तरीके से। आप आवाज उठा के देखोगे
यूए पे लगाया जाएगा। ताज़ा उदाहरण त्रिपुरा का है, 102 आदमियों पे। एक पत्रकार ने त्रिपुरा इज बर्निंग, सच बोलना आतंकवाद है आज के टाइम पे। तो ये उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उस एसएमटी नाम की चीज़ को, उस पिल्लर को, उस स्तंभ को मजबूत बना रहे हैं जो डेमोक्रेसी का एक खंभा होता है। आने वाले टाइम पे जो मेरे जैसे बार बार बोल रहा हूँ कि युवा हैं, उनके लिए एक रास्ता है, ये रास्ता खोला है। ये बैरिकेड जो हटाए गए हैं, जो सोच का, जो विचारों से जो मतलब अपंग हो गए थे समाज, आज वो विचारों ने एक रास्ता दिखाया और आने वाले टाइम पर आप बड़ी जीत देखोगे। क्या लगता है कि अगर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको गोदी मीडिया लोग कहते हैं, वो अगर सही से काम करता तो क्या इतना वक्त नहीं लगता रिपील करने में इन तीनों का? बिल्कुल है, आपने सही बात की। देखिए, डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। चौथा होता है मीडिया। अब ये तीनों क्या काम कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा? कोई मोदी जी या कोई और किसी सरकार का मिनिस्टर हमारे कान में आके तो बताता नहीं है, ना हमारे घर कोई किताब भेजता है। तो हमें सब चीज़ों का पता चलता है मीडिया के थ्रू। मीडिया के ऊपर टूट पड़ा है जो सरकारें हैं, ये बार बार सक्सेसिव गवर्नमेंट है, और इस सरकार ने तो बिल्कुल ही दबा दिया है मीडिया को, बिल्कुल ही खरीद लिया है। देखिए, एक्सेप्शन है वहाँ पे, 1-2% बिल्कुल है, एनडीटीवी या जो और भी लोग हैं, लेकिन सबसे पहले अगर इस देश को आज़ाद करवाना, ये गुलामी है। अगर आप बोल नहीं पा रहे, किस तरह के आज़ादी की बात करते हो आप? बाद में होते, रोटी तो कोई भी खरीद, रोटी तो गुलाम, जहाँ देश जो मुल्क या देश गुलाम होते हैं, रोटी तो वो भी खाते हैं, लेकिन वहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं होती। तो ये आज़ादी की तो बात कर रहे हैं, तो गुलामी ये बोलने भी नहीं दे रहे। तो ये 1 साल में क्या खोया, क्या पाया? खोया यही है कि आप जो किसान, देखिए, एक दिन मैं मेट्रो में जा रहा था, एक छोटा सा लड़का था, अपने पापा से बोला कि पापा ये कौन है? वो बोले कि ये किसान है। मतलब कि किसान क्या होता है? जिस देश की 70% आबादी किसान है, किसानों की है, उस देश के युवा को, आने वाली जनरेशन को ये नहीं पता कि किसान क्या होता है, किसान किस चीज़ का नाम है, और उसको सलमान खान का किसी और चीज़ का पक्का पता होगा। हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देश की जो परंपरा, कृषि प्रधान देश बोला जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी? क्योंकि कृषि प्रधान देश, तो यहाँ पे इस देश की जमीन सोना उगलती थी। यहाँ की जो मिट्टी है, एलुवियल सोल, जलोढ़ मृदा, प्लस ये पानी है या नदियाँ हैं, इस जमीन, इन चीज़ों के कारण इस देश की जमीन ने सोना उगला था। ये कंपनी इसलिए आई थी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, औद्योगिकरण नहीं था, उस टाइम में मशीनें नहीं होती थी, सब कुछ जमीन से पैदावार होती थी। और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूम के आ जाओ, अगर यहाँ जैसी जमीन मिल जाए आज के टाइम भी, तो मेरा नाम बदल देना। तो ये जो जमीन को देश को खत्म करे, तो खेती को खत्म करे थे, और आने वाले टाइम पे ये बिल्कुल खत्म हो जाता। आज उसकी जीत हुई है, एक पूरी तरीके से जीत नहीं हुई है, एक लड़ाई होता है। एक आप सीढ़ियों चढ़ रहे हो, 2-3 सीढ़ी हम चढ़े हैं, लेकिन अब चढ़ना सीख गए हम। 1 साल से हमारी जुबान से नहीं है, हमारा डर बाहर निकल गया है। हम जेलों से डरने वाले नहीं हैं, हम जेल से नहीं डरेंगे अब। कितना घबरोगे? ये ओपन जेल तो है, ये ओपन जेल है ये देश में। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, बार बार बोल रहा हूँ, अपने के बहन बेटियों के साथ 16-16 मिनट में, हर 16 मिनट में, एनसीआरबी का डाटा है, मैं सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ, हर 16 मिनट में एक रेप हो रहा है। उसको बोलने की आज़ादी नहीं है, खाने की आज़ादी नहीं है, पहनने की आज़ादी नहीं है। सब सरकारें अपने जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब सरकारें अपने आप उपदेश दे रही हैं। ये काम सरकार का नहीं होता, स्टेट के नहीं होता। जो मेरा इंडिविजुअल राइट्स है, जो संविधान में गारंटी दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्रोटेस्ट की गारंटी देता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की गारंटी देता है, उसको असर्ट करना पड़ेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये संविधान की जीत इसलिए है क्योंकि हम बोलना सीख गए हैं। इस देश की आने वाली पीढ़ी जो युवा है, क्योंकि देश की 70% आबादी युवाओं की है, आपकी और मेरी है, इनको बोलना बहुत जरूरी था। और इस आंदोलन ने ये काम किया कि हमारी जुबान चलने लगी है। और आने वाले टाइम पर बड़ी जीत देखो। इलेक्शन की वजह से वापस मानते हैं इन कानूनों को, या फिर बाकी में संवेदना? आप ये बताइए मुझे, इलेक्शन में वोट कौन देता है? आदमी देते हैं, देश की जनता देती है, देश का किसान मजदूर देता है। तो इलेक्शन तो हमसे ही बना ना, तो इलेक्शन तो बाद की बात है। सबसे जीत पहली हमारी है, क्योंकि आप देखते थे इंडिया का डायस्पोरा है, जो बाहर विदेशों में लोग रहते हैं, 2.5-3 करोड़ के आसपास, उसमें से 70-80% इसी एरिया के लोग रहते हैं। विदेशों में भी इसका प्रोटेस्ट विरोध हुआ है, बहिष्कार हुआ। आप देखा ना, आप कहाँ भी जाते हैं वहाँ भी विरोध होता है। तो इसलिए इन्होंने सरकार झुकी कि हर तरीके से बदनाम कर दिया सरकार को उनकी नज़रों में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बदनामी नहीं है। मैं बार बार, हम तो सच के लिए लड़ रहे हैं, हमें क्या चाहिए? आप मुझे बताइए, आप ये टी-शर्ट कब खरीद के लाए थे? टाइम हो गया ना। 2 साल बाद तो शायद आप इसको ना पहनो, 5 साल बाद तो ना पहनो। खरीदा आदमी। 2005 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी,
उस रिपोर्ट ने बोला था कि MSP दिया जाएगा। हम तो 15 साल पहले वाली बात पढ़ रहे हैं। 15 साल की बात थी, वही बात हम बोल रहे कि मान जाओ। हम तो ये बोले कि जो 15 साल पहले आपने बोला था कि हम एक पैंट शर्ट दे देंगे, वही दे दो भाई। अब नहीं को तो छोड़ो। तो ये परंपरा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको जिंदा किया है इस आंदोलन में। ये जुबान चलने लगी है और आने वाले टाइम पर आप ऐसे ही बड़े बड़े आंदोलन देखो। एक युवाओं के लिए आंदोलन चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा था कि मैं काबिल कर्मठ सड़क वफादार हूँ। ये व्यंग है कैसा फिर भी लाचार हूँ। पढ़ लिख के आज युवा 28-30 की साल की उम्र, उसके पास सारी की सारी डिग्रियां हैं, और कोई बंदा आता है पब्लिक में आके आंख में आंख डाल के बोलता है कि पकौड़ा तल ले। दर्द होता है, फिर बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो उसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी एक। अब बिल्कुल होगा। SSC GD वाले आप देख नहीं रहे, गरीब घरों के बच्चे हैं, वो किसान है, गांव से आए हैं, 1 साल से बैठे हुए सड़कों पे, हाथ तोड़े, उनके कपड़े चप्पल जूते सब कुछ चुरा लिए, हर तरीके से बदनाम किया, हर तरीके से मतलब उनका दमन किया गया है, और कोई सुनवाई नहीं हो रही। वोट लेने जाएंगे, उनके पैर धो के पिया जाता है। किसके लिए लड़ाई है ये? कौन सा नया बात बना रहे हो? हम आपके घर आए हैं, हमारे घर जाते हैं, हम इनके घर आए हैं, और हाथ जोड़ के बोल रहे कि भाई आपने बोला था कि नौकरी दूंगा। वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, 4-4 साल में वैकेंसी फिल हो रही है। युवाओं के लिए एक रास्ता निकालना जरूरी है। किसान जो, क्योंकि नौकरी किसको चाहिए? किसान मजदूर की औलाद। दिल्ली में बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट घराने, उनको तो नौकरी नहीं चाहिए। आज 5-5 हज़ार की नौकरी के लिए लाइन लग रही है। उस लाइन को खत्म करना पड़ेगा। और जो ईज ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं, लाइफ स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, बिल्कुल डिक्रीज होता जा रहा है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। बात यूरोप अमेरिका की करते हैं, नए भारत की करते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। कौन सी गवर्नेंस है वो? तो मैं चाहूँगा एक देश के युवाओं के लिए आंदोलन हो, क्योंकि हर 1 घंटे में एक युवा सुसाइड करता है, जो पढ़ा लिखा बोला हूँ, जो पकौड़े तलने का जिसको बोला गया है। अब मुझे बताइए, हर कोई पकौड़ा तलेगा तो कौन खरीदा, कौन खाएगा? पूरा देसी पकौड़ा तलेगा। और पकौड़ा तलवाना ही था तो फिर डिग्री डिप्लोमा क्यों करवाए? वो तो अनस्किल्ड काम है, अनस्किल्ड लेबर का काम होता है। तो ये समझो आप बात को। इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं मतलब देश में। महाभारत काल में इंटरनेट की खोज हुई थी, भूत विद्या सिखाए जा रहे हैं, समझ रहे हो? कल परसों की बात है, किसी धर्म का मामला है, श्री कृष्ण जी की बाँह टूट गई, मतलब मूर्ति है वो, और उस बाँह को पट्टी की डॉक्टर द्वारा। पुजारी बोले कि इसकी पट्टी करो। पत्थर की मूर्ति टूट गई और उसकी बाँह पे पट्टी की गई उसके डॉक्टर के द्वारा, जो एलोपैथी का डॉक्टर होता है। आस्था का सम्मान रखा गया। ये आस्था किस तरह की आस्था है? और ये आस्था बैठी है जो इसको गाली दी जा रही है। किस तरह से डिमीन करने की कोशिश की गई। आतंकवादी खालिस्तानी बोला, भड़वा बोला, पाकिस्तानी पराजित बोला, विदेश से फंडिंग आ रही है। तो फिर झुक क्यों गए? क्या दिक्कत हुई? लड़ाइयाँ बहुत बड़ी हैं। किसी ने कहा था कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। अब अंधेरा जीत लेंगे हम। अब हम सीख गए हैं कि कैसे आंदोलन किए जाते हैं। हमने किताबों में पढ़ा था, प्रैक्टिकल नहीं सीखा था। आज प्रैक्टिकल चीज़ें हमने सीख ली हैं, और आने वाले टाइम पर ऐसे ही सरकार नीचे घुटनों के बल लाई जाएंगी, क्योंकि हमारी वोट लेके जाते हैं और फिर बाद में उपदेश देते हैं कि भाई पकोड़े तल ले, तू तो आदमी नहीं है। आदमी से बात तब होती है जिसको आदमी माना जाता है। हमें किसान ही नहीं मान रहे थे। तो किसी भी तरीके से हुआ है, लेकिन हुआ है। ये किसानों की जीत है, आधी अधूरी जीत बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि MSP की जो मेन मुद्दा है, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बाजार में हम कोई भी चीज़ खरीदने मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP पे, ना तो मैक्सिमम मांग रहे हैं, ना मीडियम मांग रहे हैं, मिनिमम मांग रहे हैं। वो मिनिमम बता दिया 15 साल पहले वाला। तो अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगा जाएगा। आप ऊँचाई बताओ कौन सा अंजाम लिखा था और किसका आगा जाएगा? पढ़ते लिखते तो है नहीं हम। तो किताब उठाओ, विचारों की बात करो, पढ़ना लिखना शुरू करो, तभी जीतोगी। इनकलाब जिंदाबाद। कितने मिनट हुआ?